नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भाग 1 देखेंगे। पर्यावरण दिन प्रतिदिन एक वेटेज वाला सब्जेक्ट बनता जा रहा है, जिसे कोई भी प्रतियोगी छात्र नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण क्या होता है, देखा जाए इसे तो पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के समूह को जो हमारे चारों तरफ है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इनके बिना पर्यावरण का निर्माण संभव नहीं हो सकता। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। अर्थात हमारी चारों तरफ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जो चारों तरफ से हमारी धरा को, पृथ्वी के ढके हुए है। उसी आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण व उनकी अंतःक्रियाएं। पर्यावरण के कुछ मंडल हैं पर्यावरण में, और उन मंडलों के बीच में कुछ अंतःक्रिया होती है। उस अंतःक्रिया के कारण ही पर्यावरण का निर्माण होता है। जैसे जीवमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है। जीवमंडल में पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। इनके बीच में आपसी अंतःक्रिया होती है, जिसके कारण से पर्यावरण का निर्माण होता है। जैसे जंतु पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, और उनसे भोजन ग्रहण करके अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। वहीं पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल, खनिज पदार्थ आदि ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस तरीके से पौधे स्थल मंडल से, वायुमंडल से, और जंतु भी स्थल मंडल, वायुमंडल से अंतःक्रिया कर रहे हैं। दूसरा हम देखें वायुमंडल में कई परतें होती हैं। वायुमंडल में कई परतें होती हैं, जिसमें जीवन के लिए 2 मुख्य परतें महत्वपूर्ण होती है, क्षोभमंडल और समतापमंडल। क्षोभमंडल में वह सभी मौसमी घटनाएं संपन्न होती हैं, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात आदि। ये सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में संपन्न होती है, और इनके कारण कोई भी जीव जो है इनके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है, अंतःक्रिया करता है इन मंडलों के बीच में, और एक पर्यावरण का निर्माण करता है। दूसरा है समतापमंडल। समतापमंडल में ओजोन की मात्रा अधिकता पाई जाती है, और ओजोन हमारे पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं उन जीवों की अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो सूर्य से आती हैं, उनसे रक्षा प्रदान करती है। इसलिए समतापमंडल भी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, और यह भी पर्यावरण का निर्माण करती है। तीसरा है जलमंडल। जल एक रासायनिक पदार्थ तत्व है, और रासायनिक होने के कारण यह भौतिक अजैविक घटक है पर्यावरण का, और इस अजैविक घटक के द्वारा पौधे या जीव जो है अपनी जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जल इस पृथ्वी पर हिम नद के रूप में, झील के रूप में, नदी के रूप में, सागर के रूप में पाया जाता है। वहीं स्थल मंडल की बात की जाए तो स्थल मंडल पृथ्वी पे कुछ ही भाग है, 1/3 स्थल मंडल भाग पाया जाता है, जबकि अन्य भाग जो है जल ही जल है। स्थल के रूप में पर्वत, मैदान और मरुस्थल ये पाए जाते हैं। इनके बीच यहाँ पे अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, और इनके आपसी अंतःक्रिया से ही एक पर्यावरण का निर्माण होता है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन सभी की अंतःक्रिया के कारण पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। आइए आगे देखते हैं पर्यावरण एवं उनकी संरचना। पर्यावरण एवं उसकी संरचना किस तरीके से होती है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण पे कई स्तर भी होते हैं, इनमें विभिन्नताएं होती हैं, इसके संगठक होते हैं और कारक होते हैं। इन सभी के मिलने से पर्यावरण का निर्माण होता है। इनके स्तरों की बात की जाए
तो पर्यावरण में लघु यानी छोटे और बृहद स्तर पे कुछ जीवों का पर्यावरण होता है। जैसे छोटे स्तर पे हम देखें जीवाणु जो सूक्ष्म जीव है, इसका पर्यावरण होता है जो छोटा स्तर का पर्यावरण का निर्माण करता है। वहीं पे जो वृक्ष है वह बड़े स्तर पे एक पर्यावरण का निर्माण करता है और उस पर्यावरण पे जैसे वृक्ष जो है अनेक जीव जंतु रहते हैं, उन जीव जंतुओं पे भी अनेक जीव जंतु रहते हैं और उस पर ढेर सारे जीव जो है पेड़ पर पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए यह एक बृहद पर्यावरण का निर्माण करता है। वहीं पे पर्यावरण में विभिन्नता आती है और यह किस कारण से आती है? जलवायु में जब परिवर्तन होता है तब आती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती हैं तब उनमें परिवर्तन आता है और स्थलाकृतियों में अंतर आता है। जैसे कहीं पे पर्वत है, पहाड़ है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो स्थलाकृतियों में ये अंतर की बात हुई। इसके अलावा हम देखते हैं पर्यावरण के संगठक या घटक। पर्यावरण के 3 मुख्य घटक हैं: भौतिक घटक, जैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। भौतिक घटक में स्थल, वायु, जल इनको रखा जाता है और भौतिक घटक के अंतर्गत हम देखते हैं स्थल में भू आकृतियाँ, मृदा, चट्टानें और खनिजों को रखा जाता है। ये अजैविक या भौतिक घटक कहलाते हैं। दूसरी तरफ है वायु। वायु भी एक भौतिक घटक है। और तीसरा है जल। जल पृथ्वी पर नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र में पाया जाता है। ये सभी भौतिक घटक या अजैविक घटक हैं। वहीं पे जैविक घटक, जैविक मतलब जिसमें जीव होता है उसे जैविक कहा जाता है। जैविक घटक जो है जैविक क्रियाएं करते हैं और जैविक क्रियाओं करने वाले में पादप भी जैविक क्रिया करते हैं, जंतु भी करते हैं और सूक्ष्मजीव भी करते हैं। अर्थात जैविक घटक में पादप, जंतु और सूक्ष्मजीवों को रखा जाता है। पादप उपभोक्ता होते हैं क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहलाते हैं। इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है क्योंकि यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो है यह अपनी जड़ों से अर्थात ज़मीन से और खनिज पदार्थ ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। दूसरी तरफ जंतु जो है यह उपभोक्ता कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे शाकाहारी जो जंतु होते हैं यह पादपों पर निर्भर रहते हैं और अपने जीवन निर्वाह संपन्न करते हैं। उपभोक्ताओं को जो है 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी कहा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता को सर्वाहारी कहा जाता है। शाकाहारी में ऐसे जीवों को रखा जाता है जो घास फूस आदि खाकर अपने जीवन को निर्वाहित करते हैं, जीते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि शाकाहारी जीव हैं। दूसरी तरफ मांसाहारी ऐसे जीव होते हैं जो मांस पे ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। तीसरा सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा जाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि ये सर्वाहारी कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी इनके बीच में भी आपस में अंतःक्रिया हो रही है और इस अंतःक्रिया के कारण ही पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। अगला हम देखते हैं सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव ऐसे जीव जो छोटे होते हैं, हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे उनको सूक्ष्मजीव कहा जाता है। सूक्ष्मजीवों को अपघटक भी कहा जाता है। यह अपघटक जीवाणु और कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक दोनों मिलकर पादप और जंतु के अवशेषों को, या जब वो मर जाते हैं तो उनके अवशेषों को पृथ्वी पर पड़े रहते हैं तो उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। इस तरीके से यह पृथ्वी पे जो इनके पादप और जंतु के अंदर विभिन्न तरह के रासायनिक बंध बंधे होते हैं, उन बंधों को तोड़कर और तत्वों को मुक्त कर देते हैं और धरा में, पृथ्वी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं।
आइए अब देखते हैं सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटक में को 3 भागों में बांटा गया है: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। मानव इन तीनों घटनाओं को संपन्न करता है, इन तीनों क्रियाओं को संपन्न करता है। जैसे वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए विभिन्न तरह की अर्निंग करता है, कमाने की कोशिश करता है, जो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। दूसरा है सामाजिक। मानव एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए वह समाज में ही रहना पसंद करता है, जिसके कारण से समाज का निर्माण होता है। तीसरा है राजनीतिक। मानव जिस समाज में रहता है वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का उदय होता है और राज्य के उदय होने से उसमें राजनीतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं और राजनीतिक क्रियाएं मानव करता है। इसलिए सांस्कृतिक क्रियाओं में ये तीनों क्रियाएं आती हैं और तीनों क्रियाओं के कारण क्या होता है, आपसी अंतःक्रिया के कारण पर्यावरण का निर्माण होता है। अब आइए अगला देखते हैं पर्यावरण के कारक। पर्यावरण के कारक में संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। पर्यावरण मानव के लिए संसाधन के रूप में भी है। जैसे पर्यावरण से हम विभिन्न तरह के संसाधन, लकड़ी, दवाइयाँ, दूध, दही, जो पशुओं से हम प्राप्त करते हैं, ये सभी हम प्राप्त करते हैं। जबकि नियंत्रक के रूप में भी पर्यावरण काम करता है। जैसे इस पृथ्वी पे जो जीव हैं, जीवों का संतुलन जो है बना रहता है। कोई भी जीव जो है अधिक संख्या में नहीं हो सकता। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता नियंत्रण की स्थिति, तो जीव जो है बहुत संख्या में एक ही जीव की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, अर्थात जिसमें भौतिक हो और जैविक हो। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वहीं देश की प्राकृतिक पूंजी वन, जल और खनिज कहलाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। नीरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला बिंदु है जीवी एवं अजीवी घटकों में अपघटक संबंध स्थापित करते हैं। जीवी यानी कि पौधा है और अजीवी यानी कि वायु है। इनके बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन करते हैं? अपघटक करते हैं या मृदा है। ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। इसमें परि का अर्थ है चारों तरफ से एवं आवरण का अर्थ है ढके हुए, अर्थात जो चारों तरफ से ढके हुए है वही क्या है? पर्यावरण है। अगला है अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति इन्वायरनल से हुई है और इसका अर्थ है नाइबरहुड, अर्थात आसपास पड़ोस। मुझे उम्मीद है कि यह जो भी आपको मैंने बताने की कोशिश की है वह समझ में आया होगा। आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा और इसके साथ ही मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।